नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन किया था और कुछ अंश उसमें से रह गया था और कवित्त का अध्ययन हमें करना है। तो आज इस वीडियो में हम बचे हुए सवैये और कवित्त का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरी व्याख्या। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। गोपियाँ जब श्री कृष्ण गोकुल से चले जाते हैं तो कहती हैं आपस में, क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ थे तब गोपियों के साथ मिलकर रास रचाते थे, बांसुरी बजाते थे, नृत्य करते थे साथ में। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब उसमें उनके ना रहने पर, उनकी अनुपस्थिति में कोई गोपी कृष्ण का रूप धारण करती है तो कोई उसके कृष्ण रूप को कृष्ण मानकर ही, वास्तविक में कृष्ण मानकर उसी प्रकार से रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं। तो गोपी जिससे कहा गया कृष्ण बनने के लिए, वो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट पहनते थे, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। कृष्ण की भांति ही, कृष्ण के समान ही गले में गुंजों की माला पहनूंगी मैं। गुंज एक प्रकार का वन में पाया जाने वाला मोती होता है। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, उन्हीं के समान जैसे कृष्ण पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़ते थे, हाथ में लकुटी, हाथ में लाठी लेकर गायों को चराते इधर उधर घूमते थे, वैसे मैं भी पीताम्बर ओढ़कर लाठी हाथ में लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन गोधन, इस वन में गोधन ग्वारन गायों के साथ और ग्वालों के साथ वन वन में मैं घूमूंगी, गाय चराऊंगी। उन्हीं के प्रकार, उन्हीं की भांति ही सारे कार्य करूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, गोपियाँ कहती हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे तो मेरे कृष्ण का वही रूप भाता है। भावतो वो ही मेरो, कृष्ण का वही रूप भाता है। कौन सा? सिर पर मोर पंख, गले में गुंज की माला, पीताम्बर, हाथ में लकुटी और वन में गाय चराना। तो मैं वही सारी लीलाएं करूं, मैं वैसा ही रूप धारण करूंगी, स्वांग रचूंगी, वैसा ही स्वांग रचूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। दूसरी गोपी से कहती है, जिसको कृष्ण बनाया जा रहा, वो कहती है कि मैं तुम्हारे कहने से ये सारे कार्य करूंगी। कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख रखूंगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, शरीर में पीताम्बर धारण करूंगी, हाथ में लकुटी लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराती हुई वन वन घूमूंगी, क्योंकि हमें तो हमारे श्री कृष्ण का वही रूप भाता है। तुम्हारे कहने से मैं सारे स्वांग होता है बनावटी वेशभूषा एक प्रकार से धारण करना। या मुरली, लेकिन क्या नहीं करूंगी कि या मुरली, ये बांसुरी जो है मुरलीधर की, उस मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण गोपाल मुरलीधर की बांसुरी को मैं अधरान धरी अधरा न धरूंगी, ना तो होठों पर मैंने रखी है और ना ही मैं रखूंगी। क्योंकि वो बांसुरी को सौतन समझती हैं गोपियाँ, कि जैसे एक सौतन उसके पति को छीन लेती है, दूर कर देती है, वैसे ही बांसुरी ने कृष्ण को गोपियों से दूर कर दिया है। तो सवैया छंद है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। यहाँ पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण का रूप धारण करने और बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया है रसखान ने। अगला देखते हैं। अब कवित्त है। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। जब श्री कृष्ण शाम को गाय चराकर लौटते हैं तो उनके स्वरूप का वर्णन रसखान जी ने किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं गोरज बिराजे, गोरज का है गाय के पैरों की धूल। जब शाम को वापस गायें लौटती हैं गांव की ओर, तो जब धूल उड़ती है, बिराजे भाल, मस्तक पर गाय के चरणों की धूल लगी हुई है, और लहलहाते हुए, लहलहाते का अर्थ होता है खिले हुए, खूब हरे भरे। वनमाल, वन पुष्पों की माला गले में है, आगे गैयाँ पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चलती है और पीछे पीछे ग्वाल वाले मधुर वाणी में गाते हुए चले आते हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, भंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। क्या कहती हैं गोपियाँ?
रसखान जी गोपियों के माध्यम से कहला रहे हैं बात। कहती हैं गोपियाँ कहती हैं कि जैसी ही सुंदर मधुर कानों को में मधुर लगने वाली, मन को मोह लेने वाली बांसुरी की ध्वनि है ध्वनि, वैसी ही बंक चितवन, बंक का अर्थ है तिरछी, वैसी ही श्री कृष्ण की तिरछी दृष्टि, चितवन का अर्थ है देखना, तिरछी दृष्टि से देखना और उनका मंद मंद मुस्कुराना है। मतलब जितनी मधुर ध्वनि बांसुरी की है उससे कहीं अधिक ध्वनि, कहीं अधिक जो मनमोहक रूप है वो श्री कृष्ण का, उनका मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी दृष्टि से देखना। कदम विटप के निकट, तटिनी के तट। क्या कहती हैं गोपियाँ कि देखो हे सखी, कदम विटप, विटप का अर्थ है वृक्ष, यमुना के तट पर, तटिनी का अर्थ है यमुना, यमुना तटनी का अर्थ नदी होता है, वैसे यहाँ पर यमुना हम कहेंगे। यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर देखो, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहराने री, छत पर अटा चढ़ी, छत पर चढ़कर देखो हे सखी, वहाँ तुम्हें यमुना के किनारे पर कदम्ब वृक्ष के पास पीला वस्त्र फहराते हुए दिखाई देगा, वो मेरे श्री कृष्ण हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, और उनका रूप कैसा है, रस की वर्षा करने वाला, रस बरसावे, कौन सा रस, प्रेम का रस, भक्ति का रस, आनंद का रस। तन तपन, और उस रस से तन तपन बुझावे, शरीर में जो वियोग की गर्मी है, वियोग की तपन है वो शांत हो जाती है और आंखें उनके दर्शनों से शीतल हो जाती हैं। प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री, रस खान यहाँ पर श्लेष अलंकार है रस खान में। एक तो रस खान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, रस की खान, और दूसरा रस खान कवि। रस खान जी कहते हैं कि वो रस की खान मेरे प्राणों को रिझाता हुआ देखो वन से वापस आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर कवित्व छंद है, श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, मंद मंद मधुर मधुर आए शब्द यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और बार बार सुनेंगे तो और भी आ जाएगा। धन्यवाद।